भाइयों और बहनों, आज हम यहाँ किस लिए आए हैं वो तो आप सभी जानते ही हैं। जी हाँ, हमारे गांव के हर घर की अर्थव्यवस्था दूध पर निर्भर है। जैसा दूध वैसा दाम, अच्छा दूध अच्छे दाम। इस वर्ष दूध स्पर्धा में एक नया रिकॉर्ड बना है। इस वर्ष की दूध स्पर्धा की विजेता है चुनीलाल की चमक छल्लो। चम्मच छल्लो, मेरी चम्मच छल्लो, मेरी चम्मच छल्लो। आजा आजा आजा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सब चौंक क्यों गए? मैं ही बोल रही हूं। माफ कीजिए, मैं ये अवार्ड नहीं ले सकती। इस अवार्ड के असली हकदार तो मेरे मालिक चुन्नीलाल हैं। उनके बिना मैं इस मकाम पर नहीं पहुंच पाती। वे रोज मुझे इतने प्यार से नहलाते हैं, पौष्टिक आहार देते हैं, मेरी देखभाल करते हैं और तो और मुझे सही समय पर टीका भी लगवाते हैं। इसी वजह से मुझे आज तक कोई बीमारी नहीं हुई और मैं तंदुरुस्त रहती हूं। अब वो मुझे इतना करे प्यार तो भला कैसे करूं मैं दूध देने से इनकार? अरे मेरी चम्मच छल्लो, बस कर। अब रुलाएगी क्या? हा? भाइयों और बहनों, सीधी सी बात, गाय और भैंस को अगर हम निरोगी रखेंगे तभी वो अच्छा दूध दे पाएंगी ना। और पशु को निरोगी रखने के लिए वैक्सीनेशन ये सबसे सरल और सस्ता उपाय है। और अब तो हर छोटे मोटे गांव, शहर और कस्बे में ये वैक्सीनेशन कैंप होते हैं। सरपंच साहब भी हमारे गांव में हर साल 2 बार ये कैंप लगाने वाले हैं। मैंने टीकाकरण में भाग नहीं लिया क्योंकि मैंने सुना था टीकाकरण से पशुधन कुछ दिनों के लिए दूध देना बंद कर देते हैं। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मेरे पशुओं को एफएमडी है और उसी वजह से उनका दूध उत्पादन हमेशा के लिए अब कम हो चुका है। डॉक्टर साहब बताते थे कि शायद ये पशु अब कभी बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे और मुझे अफसोस जिंदगी भर रहेगा। वैसे तो आजकल ज़्यादातर बीमारियों के लिए दवाइयाँ मार्केट में मिलती ही है, लेकिन रोग लगने के बाद ये टीके भी ज़्यादा काम नहीं आते। रोग होने की संभावना के 1 महीने पहले ही हमें टीका लगवा देना चाहिए। और हाँ, टीकाकरण के 2 से 3 हफ्ते पहले कृमिनाश यानी कि डीवॉर्मिंग कराना मत भूलना, ये भी इतना ही ज़रूरी है। अरे रामलाल, तुमने अभी तक चमेली की टैगिंग नहीं करवाई? मैंने बताया था ना, कितने काम की चीज़ है ये। अरे ये कोई मामूली कान की पट्टी नहीं है। इसके अंदर एक नंबर होता है जिसके ज़रिए पशु की सभी जानकारी कंप्यूटर में डाली जाती है। कौन सा टीका लगवाया है, कौन सा बाकी है, पिछले सालों में कौन सी बीमारी पशु को लगी थी, ये सभी जानकारी रखी जाती है। तो याद रख के कल ही करवा लेना। खुशहाल होगा जीवन आपका जो करवाएंगे वैक्सीनेशन पशुओं का। आपके पशुधन को तंदुरुस्त रखने के लिए और ज्यादा दूध पाने के लिए इस सूत्र को ध्यान में रखें। स म त ड़। स से सेहत। टीका लगाते वक्त पशुधन अच्छी सेहत में होना चाहिए। म से महीना। महामारी फैलने के 1 महीना पहले टीका लगवा देना चाहिए। त से तापमान। टीका लगाने तक टीके का योग्य तापमान रहना चाहिए। ड से डिवॉर्म। टीका लगाने के 2 से 3 सप्ताह पहले पशुओं को डिवॉर्म करना चाहिए। कोई भी हमारे गांव से पशु नहीं खरीदता था। ज़्यादातर ब्रुसेलोसिस था, बच्चे गिर जाते थे। लेकिन जब से टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध हुई है, सारी समस्या जड़ से ख़त्म हो गई है। हर मादा बछड़े को 4 से 6 महीने तक टीका लगा दिया जाता है और अब दूर दूर से लोग हमारे गांव में पशु खरीदने आते हैं। मुझे तो ब्रुसेलोसिस रोग का टीका भी लगवा दिया था जब मैं सिर्फ 8 महीने की थी। अब मुझे नहीं होने वाली ये महामारी। और हाँ, मेरी जैसी क्रॉस ब्रीड गाय को तो थैलेरियोसिस का टीका लगवाना भी बहुत जरूरी होता है। अब आई बात समझ में? लगवाएंगे ना टीका सही समय पे?